अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूके ने यूरोपीय यूनियन से अलहदा होकर वीज़ा आसान कर दिया है। यूके ने अपने नए कानून के मुताबिक वर्क वीज़े को आसान किया है। जैसा कि अब आने वाले दिनों यानी कि 2021 में यूके ने अपना खुद मुख्तार होकर अपने कवानीन को बनाना है हर शोबे में, इसलिए यूके ने वर्क वीज़े के प्रोसेस को भी ईजी किया है। इस हवाले से काफ़ी लोगों का पूछना था कि हमें यूके के वर्क वीज़े से मुतलिक इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो इसलिए आज की वीडियो में उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ख़ास होगी जो यूके के वर्क वीज़े के हवाले से जानना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन से आप आगाह हो जाएं। और मज़ीद ये कि वीडियो को आगे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो करते हैं आगाज़ वीडियो का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 31 दिसंबर 2020 से यूके अलग हो चुका है यूरोपीय यूनियन से। तो अब इस वजह से जितने एशियन ममालिक हैं जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, तो इन सभी ममालिक के लिए अब यूके का वर्क वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि एक और अच्छी खबर ये है कि यूके ने अब अलहदगी के बाद से एक नया कानून जो है वो नाफिज किया है। वो ये है कि यूके के नए कानून के मुताबिक आपकी सालाना सैलरी जो है वो कम से कम 26,000 पाउंड तक रहेगी। मज़ीद ये कि कितने पॉइंट्स आपको चाहिए और पॉइंट्स कहाँ से हासिल करेंगे और वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए तमाम की डिटेल आपको बताऊंगी। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि अगर कोई भी फ़र्द यूके का एम्प्लॉयर है और वो वर्कर को हायर करना चाहता है तो सबसे पहले उसको यूरोपीय यूनियन में जितने भी ममालिक मौजूद हैं उसको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती थी। इसके बाद जाकर किसी एशियन ममालिक के वर्कर्स को हायर करना पड़ता था उसको। तो इस वजह से एशियन ममालिक के वर्कर्स को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि यूके एम्प्लॉयर जो है उनको यूरोपीय यूनियन में जितने भी ममालिक आते हैं तो उन यूरोप ममालिक से ही उनको वर्कर्स मिल जाते थे। मगर यहाँ पर यह वाजिया रहे कि अब यूके यूरोपीय यूनियन से सेपरेट हो चुका है और अब इसलिए इसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी भी एशियन ममालिक से वर्कर्स को हायर करने के लिए यूरोपीय यूनियन के मुल्क में एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा और अब वो जस्ट यूके में ही एडवर्टाइज करेगा और अगर उसको वर्कर जो है वो नहीं मिलता तो वो किसी भी एशियन ममालिक के वर्कर्स को आसानी से बुलवा सकता है। जैसा कि अब 31 दिसंबर 2020 के बाद यूके यूरोपीय यूनियन से सेपरेट हो गया है तो अब काफ़ी आसानी हो गई है एशियन ममालिक के लिए वर्क वीज़े को हासिल करने के लिए। चाहे आप एशियन कंट्री के किसी भी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, अब यूके का एम्प्लॉयर आपको आसानी के साथ हायर जो है वो कर पाएगा। तो अब ये दोनों तरफ से इजी हो चुका है, यूके के एम्प्लॉयर के लिए भी और एशियन ममालिक के लिए भी काफ़ी इजी हो चुका है यूके का वर्क वीज़ा हासिल करना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं यूके का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको पॉइंट्स को लाजमी तौर पर समझना होगा। तो जो टोटल पॉइंट्स है वो 120 हैं जिसमें से आपको 70 पॉइंट जो है वो लाजमी तौर पर चाहिए होंगे। तो ये 70 पॉइंट्स आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अभी अपने स्क्रीन पर पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल जाती है, कोई एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है यूके में जो कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है, तो उससे फिर आपको 20 पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आपके पास स्किल लेवल है यानी कि अगर आप स्किल जॉब में अप्लाई कर रहे हो, जैसा कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो या कोई भी स्किल्ड शोबे में अगर आपने अप्लाई किया है या कर रहे हो तो भी आपको 20 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर आपके पास इंग्लिश लेवल B1 या फिर उससे ज़्यादा का है तो फिर इसमें भी 10 पॉइंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपकी सैलरी 20 से 23 पाउंड सालाना लग रही है तो फिर आपको इसमें 0 पॉइंट मिलेगा। मगर ये कि अगर आपकी सैलरी 25,000 पाउंड से ज़्यादा लग रही है सालाना तो फिर इसमें भी आपको 20 पॉइंट मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने यूके में ऐसी जॉब में अप्लाई किया है जहां पर जॉब शॉर्टेज है, जैसा कि अगर आप प्लम्बर में अप्लाई कर रहे हो तो अगर यूके में प्लम्बर की तादाद काम करने वाले कम है
पहले से ही उस जॉब में शॉर्टेज है तो भी आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं। याद रहे यहाँ पर के जैसा कि यूके ने ऐलान भी किया हुआ है कि 2021 में उन्होंने ज़राअत के शोबे के लिए 30,000 वर्क परमिट्स तो जारी करना है। तो अगर कोई एशियन इस वर्क परमिट पर आता है तो उसको फ़ायदा होगा क्योंकि उनको ज़राअत के शोबे में काफ़ी शॉर्टेज का सामना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जिस जॉब में आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड, तो फिर भी आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। और मज़ीद ये कि जिस जॉब में आपने अप्लाई किया है अगर इस फील्ड में आपने पीएचडी की है तो इसके भी आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर तमाम पॉइंट्स की डिटेल को देख सकते हैं, तो आपने उनको देखकर अपने सारे पॉइंट्स को अकाउंट कर लेना है। तो अगर आपके पॉइंट 70 बनते हैं या फिर इससे ज़्यादा बनते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। लेकिन अगर आप 70 से एक भी पॉइंट कम आता है तो फिर आप यूके में वर्क वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर ये वाज़िया रहे कि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं इनका ताल्लुक जॉब ऑफ़र लेटर से है, यानी कि आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होगा तो ही आप इन तमाम पॉइंट्स को हासिल कर पाएंगे और पास भी कर पाएंगे। अब आपको जॉब ऑफ़र कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल लेवल की सीवी होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास कवर लेटर होना चाहिए क्योंकि इन दोनों की बेस पर ही आप जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात आपके साथ शेयर करती चलूँ, ज़्यादातर चांसेस वर्क वीज़ा मिलने के उन लोगों के हैं जिनके पास कोई ना कोई स्किल है या फिर एजुकेशन है, तो तभी ही आपको वीज़ा मिल सकता है। थी कुछ वर्क वीज़े के हवाले से अहम अपडेट। यूके ने एक नया कानून वर्क वीज़े के हवाले से जारी किया है जिसके थ्रू अब एशियन लोगों को भी फ़ायदा होगा और एशियन लोग भी अप्लाई करके आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो स्किल्स हैं या जिन जो जो एजुकेशन में मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि अब यूके यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है और उसको अब काम करने वाले अफराद की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और अगर आप एजुकेशन वर्कर है, आपके पास किसी भी किस्म का डिप्लोमा है, तो आप इस कानून के तहत यूके का आसानी से वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पुर्तगाल ने यूरोपीय यूनियन की सदारत संभालते ही तारकीन वतन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी। पुर्तगाल ने यूरोपीय यूनियन के दीगर मेंबर ममालिक के साथ ब्लॉक के मौजूदा सियासी पनाह और हिजरत के कवानीन के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। इस बारे में पुर्तगाली वज़ारत दाखिला के एक बयान में कहा गया है कि इसका मकसद इस बारे में पुर्तगाली वज़ारत दाखिला के एक बयान में कहा गया है कि इसका मकसद मुश्तरका बुनियाद तलाश करना और आपसी इख्लाफात को दूर करना है। पुर्तगाली हुकूमत ने मंगल 5 जनवरी को कहा कि इसने यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मेंबर ममालिक के वज़रा से हिजरत की पॉलिसी और यूरोपीय यूनियन के हिजरत मुआहदे के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, जो गुज़श्ता सितंबर में तजवीज़ किया गया था। ये मुज़ाकरात पुर्तगाल के 6 माह के घूमते हुए यूरोपीय यूनियन की